नमस्कार। चलिए, आज एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो हम सबने बचपन में जरूर सुनी होगी। पर जानते हैं, इसके जो सबक है ना, वो आज भी उतने ही काम के हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चींटी और टिड्डे की। तो इस कहानी में है दो बिल्कुल अलग अलग किरदार। एक तरफ है हमारा टिड्डा, एकदम बिंदास अपनी ही धुन में मस्त। और दूसरी तरफ है चींटी, जो भाई हमेशा काम काम और बस काम में लगी रहती है। मतलब दोनों की दुनिया एक दूसरे से एकदम जुदा है। और ये कहानी ना हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये है कि आखिर बेहतर क्या है, आज में जीना, आज का मजा लेना, या फिर आने वाले कल के लिए तैयारी करना। बड़ा मुश्किल सवाल है ना। तो चलिए, सबसे पहले मिलते हैं कहानी के पहले किरदार से, टिड्डे से। अब देखिए, उसे सिर्फ आलसी कहना ठीक नहीं होगा। असल में ये उसका चुना हुआ रास्ता था, उसकी अपनी फिलॉसफी थी, जिंदगी को इसी तरह जीने की। सोचिए जरा, गर्मियों के मजेदार दिन थे, सूरज चमक रहा था, और हमारा टिड्डा, वो तो बस अपनी ही दुनिया में मगन था। संगीत बजा रहा था, धूप सेक रहा था। कल की कोई फिक्र नहीं, आने वाले वक्त की कोई चिंता नहीं, बस आज और अभी। और जब वो चींटी को इतनी मेहनत करते हुए देखता था ना, तो हैरान हो जाता था। वो सोचता था, और शायद पूछता भी था, अरे जब आज का दिन इतना सुहाना है, तो फिर कल के लिए इतनी भागदौड़ क्यों करनी है। तो ये तो थी टिड्डे की कहानी। अब मिलते हैं हमारी कहानी के दूसरे किरदार से, चींटी से। और उसकी सोच भाई टिड्डे से एकदम उल्टी थी। उसका मानना था कि आज की मेहनत ही कल को सुरक्षित बनाएगी। और देखिए, चिट्टी के लिए ये सब करना कोई आसान काम नहीं था। वो बेचारी कड़ी धूप में, पसीने में लथपथ मेहनत कर रही थी, एक एक दाना जमा कर रही थी। और दूसरी तरफ टिड्डा, वो आराम से बैठकर संगीत का मजा ले रहा था। चींटी ने टिड्डे को समझाने की कोशिश भी की। उसने कहा, देखो, मैं ये सब आने वाली मुश्किल सर्दियों के लिए कर रही हूं, जब खाने को कुछ नहीं मिलेगा, और मेरी मानो तो तुम्हें भी यही करना चाहिए। तो देखा, एक तरफ है टिड्डा जो सिर्फ आज में जी रहा है, लिव इन द मोमेंट वाली फिलॉसफी, और दूसरी तरफ है चींटी जो भविष्य की तैयारी कर रही है। दोनों ने अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी सोच चुन ली थी। लेकिन कहानी यहां खत्म कहां होती है। असल कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि अब वक्त आ गया था अपने अपने फैसलों का नतीजा देखने का। हिसाब का दिन आ पहुंचा था। और फिर वक्त बदला, मौसम ने करवट ली। वो सुहानी गर्मियां चली गईं और आ गईं कड़ाके की सर्दियां। और इन सर्दियों के साथ ही चींटी और टिड्डे दोनों की दुनिया पूरी तरह से बदल गई। एक तरफ चींटी अपने गर्म घर में आराम से थी। क्यों? क्योंकि उसका भंडार अनाज से भरा हुआ था। उसने पहले से ही पूरी तैयारी जो कर रखी थी। लेकिन टिड्डा, उसकी हालत बहुत खराब थी। वो बाहर कड़कड़ाती ठंड में अकेला था, और भूखा भी। अब जाकर टिड्डे को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसे अपनी लापरवाही का एहसास हुआ। लेकिन सवाल ये था कि क्या अब कुछ हो सकता था? शायद, शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। तो ये तो थी कहानी, पर इस कहानी का असली मतलब क्या है? इससे हमें क्या सबक मिलता है? चलिए जरा इस पर बात करते हैं, क्योंकि इसकी सीख आज भी बहुत बहुत जरूरी है। इस पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक शब्द में छिपा है, दूरदर्शिता। इसका सीधा सा मतलब है आगे की सोचना, भविष्य का अंदाजा लगाना, और उसके लिए आज अभी से तैयारी करना। देखिए, ये कहानी हमें एक बहुत सीधी सी बात सिखाती है कि काम करने का भी एक वक्त होता है, और खेलने का भी। अगर हम तैयारी करके चलते हैं तो मुश्किलों से बच सकते हैं। सीधी सी बात है, आगे की सोचना ही समझदारी है। और ये बात सिर्फ कहानी तक ही नहीं है, हमारी असल जिंदगी में भी लागू होती है। चाहे वो पैसों की बचत हो, अपने करियर की प्लानिंग हो, या फिर अपनी सेहत का ख्याल रखना हो। तो आखिर में एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, अपनी जिंदगी में हम ज्यादातर कौन सा रास्ता चुनते हैं, चींटी वाला या टिड्डे वाला? कभी कभी हम चींटी होते हैं, तो कभी कभी टिड्डा। सोचिएगा जरूर।